हम खुदावन के कलाम में से पौलुस रसूल के खतूत गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 1। खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। एक खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। एक खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावन हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार हम खुदावन की तारीफ करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके बाबत की वसा के लिए। सो आज हमने खुदावन के ज़िंदा-बख्श कलाम में से जो वर्स तिलावत की, पौलुस रसूल के लिखे गए खतों में से गलीतियों के कलीसिया का नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 1 जो हमने तिलावत की, बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जीतो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें आजाद किया। किस लिए आजाद किया? आजाद रहने के लिए और दोबारा से गुलामी के जुए में ना जीतो। आप सब इस बात को जानते हो कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हमने क्यों किया? क्योंकि खुदावन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो बेटा क्यों आया? क्यों खुदा इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आया? लोगों को किससे निजात देने के लिए, किससे आजाद करने के लिए? गुनाह से आजाद करने के लिए, बंदी से आजाद करने के लिए, बुरी रविशों से आजाद करने के लिए, शैतान की सारी चालाकियों से, शैतान के सारे बंधनों से, शैतान के सारे जुओं से क्या करने के लिए? आजाद करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या किया? हमें आजाद कर दिया। तो कलाम कहता है दोबारा से फिर से उस गुलामी के जुए में ना जुतो, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम्हें क्या कर दिया है? हर तरह के गुलामी के जुए से, हर तरह की बीमारी के जुए से, हर तरह की बदी के जुए से और हर तरह की शैतानी जुए से तुम्हें क्या कर दिया है? तुम्हें आजाद कर दिया है। हालेलुया। दोबारा जो है उस गुलामी के जुए में क्या करो? तुमसे फिर से ना जुतो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने, उसी खुदावंद खुदा ने क्या किया था? इस्राएल को गुलामी से जब आजाद किया, किसी गुलामी में थे? वो मिस्र की गुलामी में थे। और जब खुदावंद खुदा ने उनको आजाद किया, सबके यही खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। आमीन। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से आजाद किया, लेकिन मुकद्दस कहती है कि जब खुदावंद ने उनको आजाद किया, खुदावंद ने उनके लिए मिस्रियों के ऊपर बीमारियां भी भेजी, उनके सामने अपने साइन एंड वंडर्स को, अपने मौजज़ात को, अपने अजीब कामों को, अपने अजीब निशानात को ज़ाहिर किया और उनकी आंखों के सामने बहरा गुलज़म के 2 हिस्से करके उनको बड़ी हिफाजत के साथ खुदावंद मिस्र की गुलामी में से क्या कर गया? निकाल कर ले गया। जब उनको निकाल कर ले गया तो खुदावंद उनको भी यही कह रहे थे जो उन्होंने अपने नए अहदनामा में अपने
अपने खादम के वसीला से खुदावंद ने ये वर्ड्स निकलो आए कि खुदावंद ने तुम्हें आजाद रहने के लिए क्या किया है, आजाद किया है, फिर से गुलामी के जुए में ना जुटो। इसी तरह से खुदा ने इसराइल को भी आजाद किया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब खुदा उनको उस जगह पर मुल्क कनान में लेकर जा रहा था जिसका वादा खुदावंद ने उनके बाप दादा से, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, जब खुदा उनको उस जगह पर लेकर जा रहा था, तो जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब खुदावंद हमें बुलाता है और जब खुदावंद हमें उस लेवल के ऊपर, उस जगह के ऊपर लेकर जाना चाहता है जो उसने हमारे लिए बनाई हुई है, जहां पे खुदा ने हमारे लिए हर तरह की ब्लेसिंग्स रखी हुई है, तो रास्ते में किसी तरह से कोई तंगी भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद के साथ अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तंगी आए, प्रॉब्लम्स आए, बीमारी आए, शैतान चाहे जिस तरह से मर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ध्यान को हटाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, और टाइम आता है कि वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे खुदावंद उनको लेकर जाना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, हमें वो लाइफ जो थी वो अच्छी लाइफ थी, हाँ वो लाइफ अच्छी थी जिसमें झूठ बोलते थे और कुछ रुपया पैसा जो है अगर 500 आता था आज आ रहा है तो उस टाइम मुझे 1000 रुपया 2000 रुपया मिल जाता था। हाँ वो काम अच्छा था, जब मैं फलां काम में हेरा फेरी कर लेता था तो कुछ प्रॉफिट ज्यादा हो जाती थी। तो कलाम कहता है कि अगर तूने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल कर लिया है और तेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि वो हमारे लिए दुनिया में आया क्योंकि खुदा ने मुझसे इतनी मोहब्बत रखी है, क्योंकि खुदावंद ने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी और मैं भी इस दुनिया का क्या हूँ, मैं हिस्सा हूँ, और अगर दुनिया से मोहब्बत रखी तो मैं भी इस दुनिया में शामिल हूँ। खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत रखी है और खुदा ने यीशु मसीह नासरी को क्या कर दिया है, इस दुनिया में भेज दिया है। अब मैंने उसी के ऊपर ईमान रखना है, उसी की तलीमात के ऊपर अमल करना है, उसी के कलाम के मुताबिक चलना है, और मुझे दोबारा से गुलामी के जुए में यानी गुनाह वाली जिंदगी में दोबारा से मुझे नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ये वर्ड्स खुदावंद ने किनको कहे थे? ये खुदावंद ने पुराने अहदनामा में जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला था तो खुदावंद उनसे बार बार यही कहते थे कि तुमने फिर से गुनाह की गुलामी में नहीं जाना। लेकिन उनको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी, उनको वही गुलामी वाली जिंदगी याद आती थी। उनको ये था कि जब हम क्या करते थे, हम मिस्र में अच्छे थे, हमें चूल्हे के ऊपर बैठकर खाने के लिए रोटियां मिलती थी, ये मिलता था, हमारे साथ वो होता था, हमें पानी की वहां पे कमी नहीं थी, तो वो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर नहीं निकल रहे थे। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि बहुत से लोग जो है वो मुल्क कनान में दाखिल ना हो सके, बल्कि बहुत से नहीं बल्कि वो सब जो मुल्क कनान में मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकले थे, अपने कुड़कुड़ाने की वजह से, अपनी दोबारा उस गुलामी को याद करने की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बुत परस्ती की वजह से, अपनी बुरी रविशों की वजह से वो मुल्क कनान में उस जगह पर ना पहुंच सके जहां पे खुदावंद उन्हें लेकर जाना चाहता था। लेकिन वो कहां भी हो गए, वो उसी जगह पे बियाबान में फना हो गए, वो खत्म हो गए। लेकिन खुदा ने उनकी नस्ल को तैयार किया और खुदा उनको मुल्क कनान में लेकर चला गया। लेकिन खुदावंद ने अपने 2 बंदों को इस्तेमाल किया, एक का नाम था यशवा और दूसरे का नाम था कालेब। एक यहूदा के कबीले में से था और दूसरा था इफ्राइम के कबीले में से। हालेलुया। आज भी वो लोग जो है, इसी खुदावंद ने क्या कहा है यीशु मसीह ने कि थोड़े हैं जो पार हो जाएंगे, दाखिल तो बहुत से होने की कोशिश करेंगे, ये दरवाजा तंग है। तो कितने थे जो निकले थे, सबने कोशिश की कि हम मुल्क कनान में चले जाएंगे, खुदावंद हमें निकाल दिया है, बस ठीक है, उसने हमारे सामने इतने मौजज़ात किए, हमारी आंखों के सामने इस मिस्रियों को उसने बहरा कुल्ज़ में तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ, अब हम जो है हम कहां पे चले जाएंगे, हम मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में जब चेक किया गया, जब परखा गया, कभी कभी खुदा ने पानी को लेट कर दिया, कभी खाने को लेट कर दिया, कभी किसी तरह से खुदावंद ने चेक किया, तो बाइबल मुकद्दस कहती है उसमें से बहुत से लोग जो हैं उस अपनी परख में क्या हो गए, वो फेल हो गए और वो कामयाब नहीं हुए। और आज भी बहुत से लोग जो हैं जब उनको चेक किया जाता है, परखा जाता है, तो फिर से वो किसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वही गुनाह वाली, अपनी मिस्र वाली जिंदगी में, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है
کہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہوا ہے اور مخالفین جو ہیں وہ بہت سے ہیں۔ ہم سب کے لیے خدا نے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے اور مخالفین بہت سے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق وہی اس دروازے میں داخل ہو سکتا ہے جو زور لگاتا ہے۔ اور زور ہمیں کوئی جسمانی طور پہ زور نہیں لگانا، کیونکہ ہم جسمانی لائف نہیں جیتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ اور ہمارا خداوند ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے، تو ہم جسمانی طور پہ نہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم روحانی طور پہ زور لگاتے ہیں۔ اور روحانی طور پہ ہم کس طرح سے زور لگاتے ہیں؟ اپنی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کنٹرول کر کے ہم فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، ہم پریئر بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم پاکیزگی میں بھی چلتے ہیں، ہم کلام مقدس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جہاں تک ہو سکے شیطان جب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہم زور لگا کر اس کی ساری گمراہی کو کیا کر دیتے ہیں، اسے فیل کر دیتے ہیں، اور اس کی باتوں میں ہم نہیں پھنستے، اور ہم کسی طرح سے بھی اپنے دھیان کو نہیں ہٹاتے۔ ہلیلویا۔ اور اسی لیے کلام کہتا ہے کہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن مخالفین جو ہیں وہ بہت ہیں، مخالف جو ہے وہ بہت سے ہیں۔ شیطان کی بہت سی پلاننگز ہیں، بہت سے منصوبے ہیں، اور وہ سب جو ہیں وہ سب آپ کے مخالف ہیں، آپ کو روکنے کے لیے، اس جگہ پر جانے کے لیے جہاں پہ خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، جہاں پہ ہم سب کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ آمین۔ اور کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جڑو۔ خدا یسوع مسیح نے کس لیے ہمیں آزاد کیا ہے؟ آزاد رہنے کے لیے۔ ہمیں دوبارہ سے کیا کرنا ہے؟ غلامی کے جوئے میں نہیں جڑنا۔ اگر اس نے آزاد ہم کس طرح سے ہو جاتے ہیں، چاہے وٹ ایور ہماری لائف کس طرح کی بھی تھی، چاہے کتنے بھی انسان نے گناہ کیے ہو، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کر کے اس کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پرانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر ایک نیا انسان، ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم جتنے مسیح میں ہو وہ سب کیا ہو؟ وہ نئی مخلوق ہو، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ تو جب پرانی چیزیں جاتی رہی تو کیا پھر سے ہمیں پرانی چیزوں کے میں پھنسنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا وہ کام کرنے چاہیے؟ پرانی چیزیں کیا ہیں؟ گناہ والی زندگی۔ مصریوں کی، وہ جو مصر کی غلامی میں تھے، تب وہ گناہ بھی کرتے تھے، وہاں پہ بدی بھی کرتے تھے، لیکن جب خداوند نے انہیں آزاد کیا، لیکن ان کا جن لوگوں کا دھیان اس کی طرف رہا، بائبل مقدس کہتی ہے وہ کوئی بھی ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا۔ سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی مجھ کو سمجھ دے، اپنے ذہن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ خداوند میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں، سیکھوں، اور میں اس بات کے اوپر ایمان رکھ کے جاؤں، اس بات کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں رکھ کے جاؤں کہ تو نے مجھے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ میں دوبارہ سے گناہ کے جوئے میں، بدی کے جوئے میں، کسی طرح کے برائی کے جوئے میں نہیں اپنے آپ کو پھنساؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے آزاد کر دیا ہے اپنا لہو بہا کے۔ ایک خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، مجھے آزاد رکھنا تاکہ آزادی کے ساتھ میں کیا کر سکوں؟ میں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکوں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے، اور آزادی ہمیں یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خداوند کی عبادت کریں، ہم اس کی پریزنس میں بنے رہیں، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر وقت روح میں کیا کرتے رہو؟ تم دعا کرتے رہو، ہر وقت خداوند سے ڈرتے رہو، کانپتے رہو، اس کی حضوری میں بنے رہو۔ اور جب آپ خداوند کی پریزنس میں سے ہو کے جاتے ہیں، جو مسا آپ اپنے اوپر لے کر جاتے ہیں، آپ اسے اپنے اوپر جو ہے، آپ اپنے اوپر ساری زندگی رکھ سکتے ہیں۔ جب جو بھی کلام سن کے جاتے ہیں، جب آپ جو بھی پرستش کر کے جاتے ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں آپ اسے ہر وقت ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے، چلتے پھرتے، ایوری ٹائم آپ اس کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں آج میں نے خداوند کی پریزنس میں کیا، اس کے پاک مسا نے مجھے چھوا، مجھے ٹچ کیا، میں نے یہ کلام سنا، اس کے کلام میں نے سیکھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، آپ دوبارہ سے مجھے غلامی کے جوئے میں نہیں جتنا۔ کس کی غلامی؟ گناہ کی غلامی۔ آج جب میں باہر جاؤں گا، میں اپنے جسم کے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے منہ کو کیا کروں گا؟ میں کنٹرول میں رکھوں گا۔
हालेलुया। जब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो वो टाइम आएगा जब आप शैतान को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप बीमारियों को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप अपने दुश्मन को, आप अपने मुखालिफिन को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब आपको पता होगा कि मैं आजाद हूँ, खुदा ने मुझे गुनाह से आजाद कर दिया है, हाँ अगर मैं गुनाह से आजाद हूँ तो अब फिर से मैं दोबारा गुनाह नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा मैं शैतान को मौका दूंगा और वो मेरी जिंदगी के ऊपर अटैक करेगा और वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे ऐसी 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 प्रॉब्लम्स में फंसा देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब उसने जिस चीज को भी बीमारी से आजाद किया, जिस चीज को भी उसने शिफा बख्शी, तो उसने क्या कहा कि फिर से गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तेरा हाल जो है वो पहले से भी क्या हो जाए, वो बदतर हो जाए। इसलिए जब खुदा ने हमें आजाद कर दिया, हम इस बात को समझ चुके हैं कि खुदा ने हमें गुनाह से आजाद किया। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने यीशु मसीह नासरी को क्या कर दिया, पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी वही इंसान पा सकता है जो दोबारा से गुलामी के जुए में नहीं अपने आप को लेकर जाता, जो दोबारा से गुनाह की तरफ अपने आप को नहीं लेकर जाता। और इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि वो शख्स जिसने खुदावन को जान भी लिया, पहचान भी लिया, तो और फिर से वो गुलामी के जुए में जा रहा है, फिर से वो गुनाह कर रहा है, फिर से वो बुरी रवैये अपना रहा है, फिर से वो हर तरह की बदी कर रहा है, तो उसमें और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि कुत्ता भी जब अपनी कैक करता है तो उसे क्या कर लेता है, उसे दोबारा से अपने अंदर उगल लेता है। उसमें और उस जानवर में कोई फर्क नहीं है, जिनके स्वर्ण में कोई फर्क नहीं है, जो जिसको नहलाया दहलाया जाता है, लेकिन जहां पे वो कीचड़ देखता है, जहां पे वो गंदगी देखता है, फिर से जाके क्या करता है, उसमें अपने आप को गंदा कर लेता है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा यीशु मसीह ने तुम्हें हर तरह की गुनाह से आजाद कर दिया है। इसीलिए वो आपके लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। किसके ऊपर फतह पाई? शैतान के ऊपर फतह पाई, मौत के ऊपर फतह पाई, कब्र के ऊपर फतह पाई। और अगर हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं तो हम भी फिर शैतान के ऊपर क्या करते हैं, हम भी फतह पाते हैं। क्योंकि उसने हमें क्या किया है, उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हम दोबारा से गुलामी के जुए में अपने आप को फिर से फंसा नहीं। किस चीज की गुलामी? गुनाह की गुलामी। क्योंकि गुनाह क्या करता है? गुनाह जो है जब हुक्म अदूली होती है, खुदा का कलाम तोड़ा जाता है, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह जो है वो इंसान को क्या कर देता है, वो नंगा कर देता है। आप चल रहे हो, आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, शैतान जो है वो चाहता है आज भी कि आपको क्या करे, वो फिर से गुलामी के जुए में लेकर जाए। इसीलिए जब आप चर्च से जाते हो, आप खुदा का कलाम सुनते हो, आप उसकी प्रेजेंस में आप उसके मस्सा को महसूस करते हो। लेकिन बहुत से लोग जो है जब चर्च से जाते हैं, उसकी खुदावंद की प्रेजेंस में से होके जब वो अपने घर में जाते हैं या किसी भी इंसान से मिलते हैं, तो वो कोई इस तरह की उल्टी सीधी बात कर देता है कि बहुत गुस्सा आता है और लगता है कि अगर इसने मुझे ये वाली बात की है, अगर इसने मुझे बताया है, तो गुस्सा आता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब आपको इस बात का पता होगा कि मैं खुदावंद की प्रेजेंस में से होकर आया हूं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारा गुनाह करे, अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे, तो क्या लिखा हुआ है, उसको क्या करना है, उससे माफ करना, उसके लिए प्रेयर करनी है। क्योंकि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। और आप सोचो कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ ज्यादती की, आप उसके साथ ठीक तरह से चल रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसा नहीं चल रहा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको पता चल गया, तो आप सोचो अगर आप उससे बदला लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप जब बदला लो तो वो शायद ठीक तरह से समझ ना पाए, वो समझ ना पाए। लेकिन सोचो इस बात को, जब आप खुदावन के ऊपर छोड़ दोगे तो खुदा जब बदला लेगा तो हो सकता है वो सिर्फ आपको और उसको पता है जब आप बात कर रहे हो। लेकिन जब खुदावन बदला लेता है ना, जब खुदावन आपकी तरफ से जंग करता है, जब वो लड़ता है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये खुदा के बंदे के साथ, खुदा की बेटी के साथ, खुदा के बेटे के साथ मैंने ये वाला सलूक किया था, आज उसी का जो है वो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बदला मिल रहा है। लेकिन जब आप बदला लेंगे तो शायद उसको एहसास ना हो, लेकिन जब खुदावन बदला लेता है फिर एहसास भी होता है और फिर अपनी गलती का भी एहसास होता है, और फिर जो है वो खुदावन की तरफ वो लोग रुजू लेकर आते हैं, और जिन्होंने आपकी इंसल्ट की होती है ना, वही फिर आपसे माफी मांग लेके भी आते।
आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने कहा है कि तुम जो हो तुम बदला ना लो, क्योंकि बदला लेना किसका काम है? वो मेरा काम है। और आप सोचो, अगर तो आपको लगता है कि आप बदला लो, आप किसी के साथ लड़ो झगड़ो, तो आपका फिर माइंड इस तरह का है, आपका मेंटालिटी इस तरह की है कि शायद आप उस खुदा को मानते हो, शायद आप किसी मुर्दा खुदा को मानते हो। लेकिन अगर आपका ये ईमान है कि आप एक जिंदा खुदा को मानते हो, आप जिंदा खुदा के मानने वाले हो, तो आपका भरोसा, आपका तवक्कुल उसका ऊपर होगा। तो आपको पता होगा कि हाँ, मेरा बदला लेने वाला जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को फिर से गुनाह के जुए में मैं अपने आप को नहीं फंसा सकता, मैं अपने आप को लड़ाई झगड़े के जुए में नहीं फंसा सकता, मैं अपने आप को झूठ के जुए में नहीं फंसा सकता, मैं अपने आप को बुरी रवश के जुए में नहीं फंसा सकता। मैं किसी को ये मौका नहीं दे सकता कि कोई मेरी स्पिरिट को क्या करे, वो खराब करे। हाँ, मैं खुदावन में हर वक्त खुश रहूंगा। अगर मैं खुदावन में खुश रहूंगा तो खुदावन खुदा हमेशा मुझे नहीं बल्कि मेरी आने वाली नस्लों को भी क्या करेगा, वो खुश रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सब जो है, हम सबको मसीह ने आजाद कर दिया है। हम जो है फिर से गुलामी के जुए में हम अपने आप को फिर से डाल नहीं सकते, क्योंकि कलाम आज में क्या कह रहा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब एक इंसान गुनाह के जुए में दोबारा से जुटता है, जब एक कोई गलती करता है, गुनाह करता है, और जब उसे एहसास होता है, तो आप सोचो कि जब यहूदा इस्करियोती ने गलती की, गुनाह किया, अपने दिल में वो पछताया, अब उसके कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को, बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने अपने आप को क्या कर लिया था? अपनी जान का नुकसान कर लिया था, क्योंकि वो फिर से उसने गुनाह किया। इवन कि उस बात को भूल गया कि खुदा ने मुझे बुलाया है, अगर उसने मुझे अपना शागिर्द बनाया है, अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया है, तो अब फिर से मैं लालच के जुए में अपने आप को मैं फंसा नहीं सकता। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपने आप को हर तरह के लालच से क्या करो, तुम बचाए रहो। और वही बात यहूदा इस्करियोती ने भी सुनी थी, लेकिन वो अपने आप को उसने क्या किया? उसने लालच में फंसाया, और खुदावंद की प्रेजेंस से, खुदावंद की हजूरी से, खुदावंद के साथ से वो क्या हो गया? वो हमेशा के लिए दूर हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ लग रही है खुदा के कलाम की? सबको लग रहा है कि खुदा का कलाम आज में कह रहा है कि मैंने तुम्हें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है। तो दोबारा तुम क्या करो? तुम गुलामी के जुए में दोबारा से क्या करो? तुम अपने आप को ना लेकर जाओ। जिस तरह से मिस्री को खुदा ने आजाद कर दिया, लेकिन वो चाहते थे कि हम फिर से मिस्र की गुलामी में जाएं। हाँ, वो वाली जिंदगी अच्छी थी, गुनाह वाली जिंदगी जो है वो अच्छी थी, गुनाह की गुलामी वाली जिंदगी जो है वो अच्छी है। हमें क्या करना है? अपने आप को आजाद रखना है, और खुदा के साथ वैसे ही चलना है जैसे खुदा चाहते हैं कि हम उसके साथ चलें। और जब हम खुदावन के कलाम को पूरा करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा जो है फिर से कभी भी हमें गुनाह के जुए में वो हमें नहीं जाने देता। हालेलुया, हालेलुया। आप सब इस बात को जानते हो कि दाऊद जो है वो भेड़ बकरियां चराता था। खुदा ने उसे चुना, उसे पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया, दुनिया की हर चीज उसके पास थी। लेकिन एक टाइम आया, शैतान ने अटैक किया। जब शैतान ने अटैक किया, वो गुनाह कर बैठा। जब गुनाह कर बैठा तो खुदावंद ने उसे उसकी सजा दी थी कि नहीं दी थी? वो अलग बात है कि खुदावंद ने बाद में उसे माफ कर दिया। उसने अपने आप को दोबारा से फिर से गुनाह की गुलामी में लेकर गया, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने उससे फिर उसकी सजा भी दी थी। और फिर उसके बाद उसने एक और गलती की थी कि खुदा जो है उसे कहा कि मैं इब्राहिम की नस्ल को तारों की मांद बनाऊंगा, ऐसे कि उसे कोई गिन नहीं सकेगा, उसे कोई काउंट नहीं कर सकेगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने योबाब जो है उसको कहा कि हम क्या करेंगे? हम पूरे जितनी भी इस्राएली कौम है, हम सबको गिनेंगे, हम सबको अकाउंट करेंगे, उनका शुमार करेंगे, उसकी मर्दमशुमारी करेंगे। तो उसने कहा कि ऐसा ना कर, खुदावंद तुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है दाऊद ने ना बात मानी, और जितनी भी कौम थी उसने सबकी काउंटिंग करवाई, और खुदा उससे नाराज हुए। और खुदा दाऊद के पास मैसेज भेजा कि अब देख, तूने खुदावंद की रूह को रंजीदा किया है, अब तेरे सामने 3 सजाएं रखी जाती हैं, अब बोल कि तुझे कौन सी सजा चाहिए।
तुझे लोगों की गुलामी में लोगों के हाथ में डाल दिया जाए, या तेरे लोगों के ऊपर बीमारी भेजी जाए, या खुदावन का फरिश्ता जो है वो तेरे ऊपर हाथ चलाए। तो मुकद्दस लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा कि खुदावन लोगों के हाथों में पड़ने से बेहतर है कि तू जो भी सजा मुझे दे वही काफी है। हालेलुया। मुकद्दस लिखा हुआ है। तो खुदावन ने फिर जब अपना हाथ, खुदावन के फरिश्ते ने जब हाथ चलाया तो बहुत से लोग वहां पे मारे गए। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने फिर से खाक और राख में तौबा की, खुदावन से माफी मांगी, तो खुदावन ने उसे माफ किया और फिर से खुदा ने क्या कर दिया? उसे बहाल। हालेलुया। इसे खुदा जो अगर उसने हमें आजाद कर दिया है, हमें दोबारा से किसी तरह की गुलामी के जुए में नहीं जुटना। जो उसने हमें हुक्म दे दिया है उसी के ऊपर हमने अमल करना है, ताकि हम क्या करें? हम खुदावन की हमेशा तारीफ करते रहे, हम उसकी इबादत करते रहे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब अपने आप को हम फिर से गुलामी के जुए में लेकर जाएंगे तो इसका मतलब है हम अपने आप को खुला छोड़ रहे हैं शैतान के लिए कि वो हमारी जिंदगी में काम करे और जहां पर चाहे वो हमें लेकर चला जाए। सबके यही खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। आमीन, हालेलुया। पौलुस जो है वो उसको पता चल चुका था कि जो मेरी पहली जिंदगी थी वो गुनाह वाली जिंदगी थी, और उसने कहा अब दोबारा से मैं इस जिंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद। उसने कहा हाँ, मैं पहले मेरी लाइफ जो थी वो किस तरह की थी, लेकिन यीशु मसीह मेरे ऊपर ज़ाहिर हुए, उन्होंने मुझे आजाद किया है। अब फिर से मैं दोबारा से गुलामी के जुए में, गुनाह के जुए में मैं दोबारा से अपने आप को फंसा नहीं सकता। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में क्या है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आई, उसे कोड़े भी लगाए गए, उसे बिन्नत भी लगाए गए, उसे कैद में भी डाला गया, उसके ऊपर तरह तरह से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ उसे मुड़कर नहीं देखा। अब सोचो, वो एक तरह का लोग उससे डरते थे, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया तो बहुत से लोग जो है उसके मुखालिफ भी हुए, लेकिन फिर से उसने ये नहीं कहा कि मैं एक टाइम में बहुत जोरावर था, अब मैं इनको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन उसने कहा कि अब फिर से मैं उस गुनाह वाली जिंदगी में नहीं जा सकता। हाँ, खुदा जिसको मैंने कबूल किया है, जिसको अपना निजात दंदा खुदावन कबूल किया है, वही मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। हालेलुया। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। और शैतान की यही प्लानिंग है कि हम क्या करें? हम कायम ना रहें। और जो लोग कायम रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो सिर्फ अपने आप को जमीन के लिए, जमीनी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को आसमान की बरकतों के लिए भी क्या कर रहे होते हैं? प्यार कर रहे होते हैं। इसलिए पतरस ने कहा था कि खुदावंद देख, हमने तेरे लिए अपने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना झूठ बोलना, अपना गुनाह, एवरीथिंग जो है हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, अब तू बता के हमें क्या मिलेगा? तो खुदा ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया हो और उससे जमीन के ऊपर भी 100 गुना और आसमान के ऊपर भी 100 गुना ना मिले। हालेलुया। अगर खुदा के लिए आपने अपनी बदी को, अपने गुनाहों को, अपने झूठ को, अपनी चोरी को, अपनी बुरी रविशों को छोड़ दिया है, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि खुदा आपको जमीन के ऊपर भी ब्लेस करेगा, आपको आसमान के ऊपर भी वो ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो दाऊद मूसा का खुदा को, पतरस का खुदा यही कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अपने गुनाहों को, अपनी बदी को, एवरीथिंग तुमने छोड़ दिया है, तो तुम्हें जमीन के ऊपर भी 100 गुना ही मिलेगा और आसमान के ऊपर भी तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी और 100 गुना मिलेगा। आमीन। जो ब्लेसिंग्स तुम्हें जमीन के ऊपर, ये इट डज नॉट मीन कि आपको, जब आपने खुदावन के लिए आपने कोई स्टेप लिया है, अपनी हर तरह की बुरी रविश से आपने आपको आजाद कर लिया है, तो आप जमीन के ऊपर सेम रहो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वादा है कि तुम्हें जमीन के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा और आसमान के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा। इट डज नॉट मीन कि हम खुदावन की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं, हम खुदावन के लिए तारीफ भी कर रहे हैं, प्रस्तिश भी कर रहे हैं, हम उसकी इबादत भी कर रहे हैं, और जब कहीं घर में जाके हमें मौका मिले, गुस्सा आए, हम गाली गलौज करना शुरू करते हैं। जब कहीं मौका मिले कोई बुरी गुनाह करने का, कोई गंदी चीज देखने का, तो कहीं हमें कौन कोई देख रहा है, हम उसको देखना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है हम जो है, हम अपनी आजादी में कायम नहीं है, हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो फिर से क्या करे? हमें गुलामी में ले जाए। और इसीलिए बहुत से लोग जो है